देखो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, क्या बना रहे हैं हम लोग? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेरिएबल फैक्टर्स दैट आर यूज्ड बाय फार्मर एक्सेप्ट, किसको छोड़ के बाकी सब वेरिएबल है? तो सीड एंड फर्टिलाइजर इज वेरिएबल, फील्ड जमीन इन विच क्रॉप इज प्लांटेड, ये फिक्स है कि नहीं? ये चेंज नहीं हो सकती ना फटाफट। ट्रैक्टर यूज्ड बाय फार्मर इन प्लांटिंग, ट्रैक्टर हमको लगता है कि फिक्स जैसा होगा, लेकिन हम लोग व्हीट के लिए भी यूज कर रहे हैं और बार्ली के लिए भी यूज कर रहे हैं, मालूम है ना? तो बार्ली के लिए से बार्ली में से निकाल के व्हीट में डाल सकते हैं कि नहीं? तो क्या हुआ? ये वेरिएबल हुआ, ये भी वेरिएबल, नंबर ऑफ आवर्स। इन डिस्क्राइबिंग गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट रन इज डिस्क्राइब एज लास्टिंग। ये शॉर्ट रन अप टू 6 months होता है, 5 years, एज लॉन्ग एज ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड, एज लॉन्ग एज एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड। बताओ, कम से कम एक इनपुट फिक्स होना चाहिए ना, तो लॉन्ग शॉर्ट रन होता है भाई। आया समझ में? यूज टेबल 3 टू आंसर क्वेश्चन 3, 4, 5। वाओ, ये बनाया टेबल, लेकिन आउटपुट मार्जिनल। व्हेन आउटपुट, व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 hours ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड? देखो ये ना, ये पहले वाला 100 दे रहा है, दूसरा वाला 80 दे रहा है ना, तो इधर टोटल कितना होगा? $180। What is the marginal product of third hour of labor? ये थर्ड आवर का मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? 60 है ना, 180 का 240, तो 60 आ गया कि नहीं? ये 60 आएगा आंसर। What is the average product ऑफ द फर्स्ट 3 hours? 3 का कितना हुआ था? 240 टोटल हुआ, हाँ कि नहीं? तो एवरेज कितना? 80, एवरेज इज 80। तो आंसर है, इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है। फॉलो दिस? आया समझ में कि नहीं? If 1 unit of labor and 1 unit of capital gives how much? If 1 unit of labor and 1 unit of capital gives what? And 2 units of labor and 2 units of capital give? And 5 units of labor and 5 units of labor give how much? देखो सब 200 में कितना आता है? 400 आता है। 400 में कितना आता है? नहीं, एक यूनिट, एक यूनिट में कितना आता है? 200, 2 यूनिट में, और 5 यूनिट में 1000। तो बराबर है ना? तो ये कांस्टेंट रिटर्न है कि नहीं? इट इज कांस्टेंट रिटर्न। बाकी लोग भी आंसर करो, कुणाल तुम भी आंसर करो, तुम्हें भी उतना ही अधिकार है जितना वर्ल्ड में है और जितना अंडरवर्ल्ड वालों को है। ओके, नाउ कल से तुम लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही होगा, और सुबह को लेक्चर होगा कल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कम्स व्हेन, वेरिएबल प्रपोर्शन कब आता है? व्हेन देयर आर 2 वेरिएबल फैक्टर्स, देयर इज अ फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर। एक फिक्स होता है और एक वेरिएबल होता है ना, तो इनका प्रपोर्शन आपस में चेंज होता है कि नहीं? एक जमीन 25 आदमी, एक जमीन 30 आदमी, तो ये क्या हो रहा है? ये प्रपोर्शन चेंज हो रहा है फिक्स और वेरिएबल का। लॉन्ग रन में प्रपोर्शन सेम रहता है, तू डबल तो मैं भी डबल, अरे सभी वेरिएबल है, तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल, है ना? फॉलोड? स्मिथ देसाई? At point of inflection, marginal product is
मैक्सिमम क्या है? इन्फ्लेक्शन मतलब ऊपर जाता है ना फिर नीचे आता है ऐसा, तो उसको बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। चलो फिर से सेम आंसर आ गए, तो वाह वाह, क्या है भाई? आउटपुट कितना है? 200, फिर टोटल 200 ना, फिर ये क्या है? 160। क्या पूछा है? व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 आवर्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड? 2 आवर्स है लेबर के, तो क्या है बताओ आउटपुट? 360। आंसर इज 360। 200 पहले का, दूसरे का 160 है कि नहीं? व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड? अरे 360 था और 280, 480 हो गया, तो 120 होगा ना इधर। तो आंसर इज 120। इंक्रीज इन रिटर्न इंप्लाय व्हाट? इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या? अच्छा ये कॉस्ट का उसका, सुनो ये कॉस्ट का क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब प्रोडक्शन फास्ट हो रहा है ना, हाँ, तो ये बी आंसर होगा क्या? आउटपुट फास्ट बढ़ता है ना, खर्चे कम होने लगते हैं। हाँ चलाऊं आगे? हाँ कि नहीं? प्रोडक्शन में भी डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ डैश, क्रिएटिंग यूटिलिटी, अर्निंग प्रॉफिट, डिस्ट्रॉइंग यूटिलिटी, नहीं क्रिएटिंग है ये ना, फॉलोड in general most production function measure what? Most production function measure productivity of factors, relation between factors, production function relation between factor of production, no, relation between change in physical input and physical input और physical output में क्या रिश्ता है, ये देखता है प्रोडक्शन फंक्शन क्या देखता है? द पीरियड ऑफ टाइम इन विच प्लांट कैपेसिटी कैन बी वेरीड इज नोन एज, प्लांट की कैपेसिटी, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, बोलो क्या? लॉन्ग रन। आया समझ में? अब 1 to 14 तक कौन और डाउट है तो मेरे को पूछो। तुम लोग बोलोगे 7 मिनट में 14 ऑब्जेक्टिव कर लिए सर, है कि राजधानी एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन अभी से निकाल दी इन्होंने, चाहे कोई चढ़ पाए कि नहीं चढ़ पाए, बुलेट ट्रेन जाती रहेगी। रीड टेबल 3 and answer the with the same amount of resources a farmer can feed the following combinations। देखो 1 मिनट ना, बहुत मस्त है ये। फार्मर है ना, सेम रिसोर्सेस क्या कर सकता है? उसका रिसोर्सेस सेम है, खर्चा सेम है ना। 84 शीप और 22 काउस वो खाना खिला सकता है, या फिर 75 शीप और 3 काउ, मतलब क्या कम हो गया? दोनों कम हो गए। हाँ मतलब कितने का खाना बचा? 9 शीप का खाना बच गया, तो वो खाना किसने खाया? 9 कैसे आया? 84 से 75 पहुंच गया, 84 से तो 9 शीप का पैसा बचा कि नहीं खाने का, तो कितने काव खिला पाया तू? 3, मतलब 1 काव कितना खाती है? 3 शीप का खाना खा जाती है। गिवन द ऑप्शंस अवेलेबल टू हिम, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फीडिंग 1 काव? 1 काव की कीमत तुम क्या जानो बाबूजी? 1 काव की कीमत है 3 शीप का खाना। आया समझ में?
कि और पड़ेगा समझाना? ओम मानिया बता, तुझे फॉलो हुआ कि नहीं आज? नेशन वांट्स टू नो और इंस्टीट्यूट ऑल्सो वांट्स टू नो। ले शर्मा, तू भी बीच बीच में आंसर दिया कर। तू ये एक रोशनी अंधेरे में जो आंसर देती है, ये सब अंधेरे वाले हैं। ये कुणाल भी अंधेरा हो गया और ये लोग सब अंधेरे वाले अंधेरी में जाके रहे। इधर क्यों रहते हो? गिवन द ऑप्शंस अवेलेबल टू हिम, ये हो गया ना। गिवन द ऑप्शन, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फार्मर ऑफ फीडिंग वन शीप? अरे एक शीप को खाना खिलाऊंगा ना तो कितने काव का बलिदान देना पड़ेगा? 1/3 ऑफ काव ना, 1/3 ऑफ। फिर एक शीप को ज्यादा खिलाए जाएंगे तो 1/3 ऑफ काव, और एक काव को खिलाएंगे तो 3 शीप का खाना बर्बाद। अब ये टेबल, ये बहुत अच्छा टेबल है। ये देखो, लेबर इनपुट 1 2 0 2 4 6 8 10 12 है कि नहीं? और यहां पे क्या है? 0। एज लेबर इनपुट इज ऑफ 2, आउटपुट इज, अरे 2 पे कितना है भैया? क्या लेबर इनपुट 2 का है? तो लेबर इनपुट 2 का है तो नहीं नहीं, आउटपुट 25 है। नहीं 25 नहीं, 50 होगा। मार्जिनल 25 है ना। मार्जिनल मतलब वो 1 का है कि 2 का? 1 यूनिट का। 1 बनाऊंगा ना तो 25 है। अभी हम लोग 0 पर 1 से आए नहीं, 0 पे सीधा 2 पे गए। क्या 0 से 2 पे गए? लेकिन मार्जिनल तो हमेशा 1 का ही होता है कि नहीं? तो ये क्या आएगा आंसर? एस 50 आएगा। क्या आएगा? 50। समझ में आया सबको? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। स्टूडेंट्स कृपया करके ध्यान दें, मार्जिनल हमेशा 1 का ही होता है कि नहीं? एट लेबर यूनिट ऑफ 4, आउटपुट पर वर्कर इज 4 लेबर है और टोटल कितना है? 90। 90 डिवाइड बाय 4, 22.5 आंसर है। ये समझे? ये 50 समझा? ये मार्जिनल 1 का होता है नेक्स्ट यूनिट का। देखो ये 50 क्यों आएगा बता दो। मार्जिनल मतलब क्या? एक लेबर बढ़ा के जो एक्स्ट्रा मिला ना उसको मार्जिनल बोलते हैं। एक को लेबर को, एक को ही बढ़ाने का, 2 का नहीं बढ़ाने का। फॉलो दिस। तो 1 का 25 है, बढ़ने वाला है। देखो यहां तो सब 0 था, 1 का 25 बढ़ा तो 2 का कितना बढ़ेगा? 50। तो ये 50 आएगा आंसर इसका। फिर 90 हो गया। जब 90 तो एवरेज कितना है भाई? 22.5। समझा? 90 डिवाइड बाय 4 है ना। आया समझ में? नाउ at labor input of 6, marginal product of labor is 6 हुआ ना। 1 मिनट देखो, यहां से यहां कितना बढ़ा? 30, हाँ कि नहीं? यहां से यहां 30 बढ़ा कि नहीं? तो 1 का कितना बढ़ा? 15। ये 2 का है ना। ये 2 का 30 बढ़ा कि नहीं यार? तो 1 का 15, तो आंसर इज 15। आया समझ में? ओके। सो क्या? ये लिखो,
ये लिखो बच्चों, लिखो, ये लिखो पूरा स्टोरी। फोन में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं बता रहा हूं। इंक्रीज ऑफ 2 लेबरर्स इंक्रीजेस प्रोडक्शन बाय 30 यूनिट्स। लिखो इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, increase of 2 laborers, increase of 2 laborers increases production by 30 units from 90 to 120, no? So marginal product is 30 divided by 2, that is 15. आया समझ में? तो हाँ, क्या? हाँ, तो marginal product is 30 by 2, 30 divided by 2, 15। आ रहा है? धीरे धीरे से स्क्रीन पे आना। हाँ, चलो हो गया। आउटपुट पर वर्कर इज मैक्सिमाइज्ड एट लेबर। आउटपुट पर वर्कर, अरे एवरेज कितना ज्यादा है? एवरेज इधर कितना था? एवरेज बता, इधर टोटल 50 था ना, एवरेज 25 था ना, इधर ये 50 था, ये 50 था, एवरेज 25 था, इधर 22.5 था, एवरेज है कि नहीं? फिर इधर क्या हुआ? 20 हो गया, एवरेज है कि नहीं? और इधर तो और भी कम हो गया यार, है ना? हाँ कि नहीं? ये तो एवरेज 14 हो गया, तो सबसे ज्यादा एवरेज कभी था? आउटपुट पर वर्कर इज मैक्सिमाइज्ड एट द लेबर यूनिट्स ऑफ 2। दो में एवरेज सबसे ज्यादा है 25। है समझ में? हाँ कि नहीं? लहर, लहर शर्मा समझा कि नहीं? ये देखो एवरेज क्या है, अगर 50 है ना, ये 50 है, तो ये 25 है एवरेज, एवरेज 22.5। इधर देखो 140 डिवाइड बाय 80 70, 17.5 आएगा इधर यार। ओके, एवरेज तो सर्वाधिक एवरेज कब है? द फर्म्स आउटपुट इन द शॉर्ट रन, the firm's output in the short run is maximum at labor input of, सबसे ज्यादा कभी होता है इनका, ये 154 आउटपुट है यार, 10 है ना, एवरेज 10 है, और यहां पे कितना होगा? 10 इंटू 12, 120 तो कम हो गया ना यार, तो मैक्सिमम कहां है? 10 यूनिट पे ना। आउटपुट मैक्सिमम किधर है? फर्म्स आउटपुट इन द शॉर्ट रन इज मैक्सिमम एट लेबर यूनिट्स ऑफ 10 ना, 10 पे ज्यादा आउटपुट है ना भैया सबसे। चलो आगे 22। तुम लोग आज खत्म नहीं करने लगता है। अ फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन शोज व्हाट? A firm's production function, how much output and level of input required for a firm to maximize profit? No. Production function क्या बताता है? Establishes minimum level of output that can be produced. No. Shows the maximum output that can be produced with the given inputs with the available technology. ये बताता है कि नहीं कि हम कितना बना सकते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, मतलब आउटपुट स्लो बढ़ता है कि नहीं? स्टेट दैट बियॉन्ड सम लेवल ऑफ वेरिएबल इनपुट एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट बिगिंस टू इंक्रीज। बियॉन्ड सम लेवल ऑफ वेरिएबल इनपुट एवरेज प्रोडक्ट ऑफ दैट वेरिएबल इनपुट बिगिंस टू इंक्रीज स्टेडिली। मतलब
states that beyond some level of variable input, average product of that variable input increasing, no, कम होता है ना, assumes that there is technology improvement, no, assume नहीं करते हम लोग, state that beyond certain level of variable input, marginal product of the variable decrease steadily, कम होता है कि नहीं marginal, एक लिमिट के बाद मार्जिनल क्या होता है भाई, और मार्जिनल कम होता है तो टोटल स्लोली बढ़ने लगता है और एवरेज भी नीचे आने लगता है कि नहीं, इन्फॉर्म्स अ फॉर्म वेदर और नॉट टू यूज, तो ये आंसर सी बराबर है कि नहीं। बियॉन्ड सम लेवल ऑफ वेरिएबल, कुछ लेवल के बाद क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज स्टेडिली। द फॉलोइंग टेबल एग्जिबिट्स व्हाट, the following table exhibits number of workers and output na, number of workers 0, number of workers 1, output कितना 23, number of workers 2, output कितना 40, number of worker 3, output कितना 50। तो क्या होता है भैया, मार्जिनल क्या है बताओ, 23 17 10 ना, इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोडक्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है कि नहीं बताओ, हाँ कि नहीं, क्यों पहले मार्जिनल कितना है, पहले में मार्जिनल कितना है 23 है कि नहीं, एमपी 23 है, फिर एमपी 17 है, पहले 23 है फिर 17 है और बाद में 10 है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हो रहा है कम। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एग्जामिन प्रोडक्शन फंक्शन विथ, वेरिएबल प्रपोर्शन में क्या होता है, 1 फैक्टर वेरिएबल एंड ओनली 1 फैक्टर फिक्स, नो, अदर फैक्टर वेरिएबल कीपिंग क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर फिक्स, 1 फैक्टर वेरिएबल ये होता है, 1 फैक्टर वेरिएबल होता है और बाकी लोग का फिक्स करने का है ना। बाकी सबको फिक्स रखो, अभी हम लोग लेबर ही बढ़ा रहे हैं, खाली क्या बढ़ा रहे हैं इधर, ऐसा लेबर भी बढ़ा रहे, पावर भी बढ़ा रहे, ऐसा नहीं कर रहे हम, खाली क्या बढ़ा रहे हैं, लेबर। तो ये बी आंसर है ना, इसका आंसर बी है। Which of the following statement is incorrect? ये बहुत अच्छा है, incorrect. Services of doctors, lawyers, teachers are termed as production. Lawyer, teacher की services production है कि नहीं है? है। Man cannot create matter. True, correct है ये। कुछ भी हम बना नहीं सकते हैं, हम convert कर सकते हैं। Accumulation of capital does not depend solely on income. बरोबर, खाली कैपिटल बैंकिंग पे भी डिपेंड करता है ना यार, बैंक है कि नहीं। नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, आंसर इज डी, आंसर इज डी, कोई भी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट नहीं है, सभी के सभी नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, सबके सब करेक्ट हैं। Which of the following is not a characteristic of labor? Labor is highly perishable in the sense that A, which is not a correct, labor is perishable, days labor lost, true, is lost. Labor is inseparable from the labor, ये भी true है. Labor has a strong bargaining power, गलत, wrong, they have weak bargaining power. The supply of labor and wage rates are directly related, बराबर है, सही है. Which, when average product is at maximum point, जब average product maximum point पे होता है ना,
एवरेज प्रोडक्ट, तो एमपी और एपी इंटरसेक्ट करते कि नहीं? एपी इंटरसेक्ट्स एमपी, है ना? व्हेन एमपी इज हाईएस्ट, ओके। तो ये व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एमपी विल बी 0। टीपी मैक्सिमम होता है ना, तो एमपी क्या होता है? फिर उसका एमपी नेगेटिव बन जाता है और टीपी भी गिरने लगता है, उसके अच्छे दिन खत्म हो जाते हैं। यूज द फॉलोइंग टेबल टू आंसर मेंशन 30 to 31। देखो ये क्या है, 0 पे 0 है, ये 350, 580, 670। व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड आवर ऑफ लेबर? बताओ। 90 है ना? अरे इधर से 580 से देखना, इधर एक ही है ना, 580 to 670, 90 पता चला? हाँ कि नहीं यार? ये ऑनलाइन वाले कुछ बता नहीं रहे। तुम लोगों का शौक पूरा हो गया ऑफलाइन का? लेयर शर्मा, कुणाल, चेकिंग हो गई हमारी सिस्टम्स की। हाँ, अब तुम लोगों को जोक समझ में आते हैं मेरे कि नहीं? हाँ, अभी तक नहीं समझ में है। मेघा तू भी चेक करके गई ना? अभी तुम लोग ऑनलाइन नहीं आने गए, ऑफलाइन नहीं आने गए? कभी कभी घर से बोर हो जाएंगे तो। अभी अपने क्लास में सब लेक्चर ऐसे होने वाले, नेक्स्ट ईयर भी, कोरोना हो या ना हो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। क्यों ब्लैक बोर्ड यूज करना है क्या? मेरे वेस्ट क्यों जा रहा है? अभी हम लोग लिख रहे हैं ना ऐसे कुछ भी। अच्छा, when the marginal product is third 90, what is the total output when 2 hours of labor is employed? अरे टोटल आउटपुट कितना है जब 2 आवर ऑफ लेबर है? 580 ना? इतना यूज द टेबल एंड आंसर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आंसर करो भाई। चलो, when the total output is, what is the total output when 2 hours of labor is employed? 2 hours of labor मतलब 300 और 240, 540 हुआ कि नहीं? What is the marginal product of third hour of labor? तो marginal product of third hour of labor, थर्ड आवर ऑफ लेबर का कितना होगा? 180, 180 ना? ये 540 है और ये पहुंच गया 720 पे, तो इधर 180 होगा कि नहीं? फिर ये सेम क्वेश्चन है भाई, ये सेम है, पहले किया था ना, सेम है। 34 एंड 35 सेम। 36, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल्स। एवरेज और मार्जिनल कहां मिलते हैं? जहां पे एपी और एमपी इंटरसेक्ट होता है ना, वहां जहां एपी मैक्सिमम होता है। तो इसलिए क्या है, एपी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट, है ना? एवरेज और मार्जिनल इक्वल होते हैं, तब एवरेज सबसे ज्यादा खुश होता है, सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। Which of the following is considered as production in economics? क्या? Teaching CA students in CA Institute. Production है ना? Singing a song before friends. ये प्रोडक्शन है, ये नहीं है। टीचिंग फ्रेंड्स इन द लाइब्रेरी, तो ये सब थोड़े फ्री में है ना? फ्री में काम करते तो उसको प्रोडक्शन नहीं बोलते। Which of the following statement is incorrect? Both AP and MP can be calculated from TP. कर सकते हैं ना? When MP rises,
when MP rises, then MP is greater than AP. Yes, true. When AP is maximum, MP is equal to AP, correct? When AP falls, MP also falls, but MP is greater than AP, wrong. When MP falls, MP is less than AP, na?